अस्सलाम वालेकुम जी। आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स एक बड़ा ही फेमस टॉपिक है जिसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम्स भी आती हैं और वो कंफ्यूज भी होते हैं और उनको टफ़ लगता है क्योंकि मोस्टली बच्चों के इसमें कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं क्लियर नहीं होते। लेकिन मैं आप लोगों को ये स्टार्टिंग से करवाऊंगी, एंड तक करवाऊंगी और इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम्स। अच्छा, नंबर सिस्टम्स जो है ना वो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स के हैं। ये मैंने उनको लिस्ट डाउन किया हुआ है। 4 टाइप्स के हमारे पास नंबर सिस्टम्स हैं। इन सबको बारी बारी देखते हैं इनकी बेसिस क्या होती हैं, इनकी रेंज क्या होती है हर नंबर सिस्टम की, और उनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही है, जो हम लोग यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जो हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने मैथमेटिक्स में, जैसे हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। उसकी बेस होती है बेस 10। डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 होने का क्या मतलब है? बेस 10 होने का मतलब है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम उसकी रेंज भी कहते हैं। 10 डिजिट्स 0 to 9, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 डिजिट्स हैं जो डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं। और इन 10 नंबर्स को ही मिलाकर इनके डिफरेंट कम्बिनेशन से ही सारे नंबर्स बनते हैं इस नंबर सिस्टम में, इसीलिए इसको बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ये दोनों इसकी एग्जांपल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 0 to 9 के आप डिफरेंट कम्बिनेशंस बनाकर जो नंबर्स बनते हैं वो इस नंबर सिस्टम में आते हैं। तो ये दोनों इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अगला नंबर सिस्टम है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा कि बाइनरी ज़्यादातर कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, जिसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है ये होता है बेस 2 नंबर सिस्टम। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10 है, उसका क्या मतलब है कि इसमें 10 डिजिट्स होते हैं। तो बेस 2 नंबर सिस्टम है बाइनरी, इसका क्या मतलब है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक 0 और एक 1, सिर्फ 2 डिजिट्स। इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं और इसमें जितने भी नंबर्स बनते हैं वो इन 2 नंबर्स मतलब 0 और 1 के डिफरेंट कम्बिनेशन से ही बन रहे होते हैं। उसके अलावा इसमें कोई थर्ड नंबर नहीं होता। ये मैंने इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की, उसके 2 नंबर्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम नाम से ही जाहिर है ये क्या है, ये है बेस 8 नंबर सिस्टम। बेस 8 नंबर सिस्टम, अब तो आप लोग ऑब्वियसली समझ गए होंगे 2 नंबर सिस्टम्स से कि बेस 8 नंबर सिस्टम होने का क्या मतलब है कि इसमें कितने डिजिट्स होते हैं हमारे पास? 8 डिजिट्स। तो 8 डिजिट्स होते हैं तो इसकी रेंज क्या होती है? 0 to 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 8 नंबर्स होते हैं। इनके कम्बिनेशंस से ही आगे हमारे पास फर्दर नंबर्स बनते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में, जैसे मैंने इसमें लिखा है ये एग्जांपल्स में इसकी। अब देखें 0 to 7 होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम के किसी भी नंबर की एग्जांपल में 8 या 9 नहीं आ सकता जैसे डेसिमल में आता है, क्योंकि वो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, सही है। अच्छा, अगला हमारे पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है बेस 16 नंबर सिस्टम। इसको हम बेस 16 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। बेस 16 नंबर सिस्टम मीन्स कि इसमें हमारे पास 16 सिम्बल्स होते हैं। 16 सिम्बल्स होते हैं क्योंकि इसकी बेस 16 है, तो हमारे पास 16 सिम्बल्स होते हैं जिनके कम्बिनेशन से हमारे पास इस नंबर सिस्टम में नंबर्स बनते हैं। अब वो 16 नंबर्स जो हमारे पास हैं वो कौन कौन से होते हैं? 10 तो हो गए 0 to 9,
ठीक है, आपको पता है हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो टोटल 10 ही होते हैं, 0 to 9, फिर आगे उनके फर्दर कम्बिनेशन से हमारे पास नंबर्स बन रहे होते हैं। तो 10 डिजिट्स तो हो गए 0 to 9, 10 जो हो गए, बाकी 6 कहाँ से आएंगे? बाकी 6 के लिए हम लेटर्स यूज़ करते हैं, 6 लेटर्स यूज़ करते हैं A to F, क्योंकि नंबर्स हमारे पास 10 होते हैं, तो लेकिन ये बेस 16 है, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए 10 डिजिट्स, बाकी जो 6 रिमेनिंग है उसके लिए हम डिजिट्स यूज़ करते हैं A to F। ये अब किस तरह यूज़ हो रहे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखें, 0 to 9 तो वैसे ही, अब क्या होता है, क्योंकि 10 कोई नंबर नहीं है, अगर देखा जाए तो 10 तो दो डेसिमल नंबर्स 1 और 0 का ही कम्बिनेशन है, ठीक है, ये इटसेल्फ कोई नंबर नहीं है, लेकिन हेक्साडेसिमल में ये इटसेल्फ भी एक नंबर है। तो 10 जो है वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं A, मतलब A रिप्रेजेंट करता है 10 को, इसी तरह B रिप्रेजेंट करता है 11 को, C रिप्रेजेंट करता है 12 को, सिमिलरली D रिप्रेजेंट कर रहा होता है 13 को, E रिप्रेजेंट करता है 14 को, और F रिप्रेजेंट कर रहा होता है 15 को। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया हम लेटर्स क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं 10, 11 अप टू 15, ये खुद से कोई नंबर्स नहीं है डेसिमल में, ठीक है, ये कम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर्स हैं। जैसे 15 है वो कम्बिनेशन ऑफ 1 and 5 है, 13 है वो कम्बिनेशन ऑफ 1 and 3 है, तो ये खुद से कोई नंबर्स नहीं है। लेकिन हेक्साडेसिमल में ये खुद से अलग से नंबर्स हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेटर्स A to F। ये आप लोगों ने याद रखना है कि कौन सा लेटर, ऑब्वियसली आप ये याद रख लेंगे कि A यूज़ होता है 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो आगे आपके लिए इजी है। B अगला नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, C उससे अगला रिप्रेजेंट कर रहा है अप टिल 15। तो ये इसकी एग्जांपल है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, 2 एग्जांपल्स हैं। जैसे यहाँ पे C आ रहा है इस नंबर में, इस एग्जांपल में, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या है C, देखें C 12, तो इसका मतलब है हेक्साडेसिमल में यहाँ पे उनका मतलब 12 है। अब देखें, अब ये क्यों हमने लेटर्स यूज़ किया, अगर हम यहाँ पे C की जगह लिखते थे 12, ठीक है, C की जगह अगर हम 12 लिखते तो हमें कन्फ्यूजन हो जानी थी कि ये हमने 1 2 लिखा हुआ है, 1 2 मतलब अलग 2 डिजिट्स हैं, या हमने C लिखने की कोशिश की हुई है, मतलब 12 लिखा हुआ है या 1 2 लिखा हुआ है, सॉरी। तो इसीलिए हमने लेटर्स रख लिए, इनको सिंबल्स रख लिए इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि C लिखा होगा तो हमें इजीली पता लग जाएगा कि ये हमने 1 2 अलग नहीं लिखा हुआ बल्कि 12 लिखा हुआ है। तो ये 4 मेन नंबर सिस्टम्स हैं जो यूज़ होते हैं। ये इनके बेसिक्स थे जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब अगली आने वाली वीडियोस में हम इन सब नंबर सिस्टम्स की आपस में इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे कि अगर एक बाइनरी नंबर सिस्टम है तो हम उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हम बाइनरी से ऑक्टल या डेसिमल से हेक्साडेसिमल एंड सो ऑन सब नंबर्स की आपस में इंटर कन्वर्जन किस तरह कर सकते हैं। मैं सब आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी और इंशाल्लाह आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। और जिनके शॉर्टकट मेथड्स हुए हम वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो उसके लिए ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व करें, तो उसके लिए शॉर्टकट मेथड्स भी बताऊंगी। और फिर उसके बाद हम इन पर डिफरेंट ऑपरेशंस भी पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स पे, जैसे एडिशन, 2 ऑक्टल हमें ये तो पता है 2 डेसिमल नंबर्स की एडिशन किस तरह करते हैं, लेकिन 2 ऑक्टल नंबर्स की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, हेक्साडेसिमल नंबर्स पे कैसे ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में सीखेंगे इंशाल्लाह। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइए कि अगर आप लोगों को समझ आ गई है या नहीं आई, और अगर आ गई है तो अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम है, तो आप फील फ्री कमेंट करने के लिए, और बल्कि अपना फीडबैक भी दीजिए ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। नाउ मीट यू पीपल इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।